गुड मॉर्निंग दोस्तों। भारतीय भूगोल हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का एनसीईआरटी चैप्टर भारत का आकार और स्थिति, जिसमें 2 वीडियो हम बना चुके हैं। आज तीसरे वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि भारत का मानक समय और कुछ हम लोग उसको ग्लोब के माध्यम से समझेंगे। मानक समय जैसे कि हम सबको पता है कि 82.5 डिग्री है भारत का मानक समय, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से भारत का मानक समय गुजरता है। और भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है। आइए उसको समझते हैं ग्लोब के माध्यम से। ये तो रहा भारत का मैप, जिसमें आप देख सकते हैं सीधी रेखा है, उसके बाद एक इधर से कर्क रेखा गई है जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये हम लोग पढ़ लिए थे, भारत के पड़ोसी देश भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग समझते हैं कि जो स्टैंडर्ड टाइम है वह कैसे निकाला जाता है। और देख सकते हैं भारत के पूर्व बंगाल खाड़ी में अंडमान निकोबार है, जिसके बीच में 10 डिग्री चैनल है जो अलग करता है अंडमान निकोबार को। इसके पश्चिम में अरब सागर है। अरब सागर में स्थित एक यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो कि मालदीव से 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। तो आइए समझते हैं अगले टॉपिक इसके, जो है कि ग्लोब के माध्यम से कैसे स्टैंडर्ड टाइम निकाला जाता है। तो आइए समझते हैं इसके बारे में कि किस तरह से भारत का मानक समय जीएमटी से 5.5 घंटा आगे चलता है। तो ये हमारा हो गया ग्लोब। ग्लोब के बीचों बीच रेखा है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। भारत की स्थिति जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसी तीनों रेखाओं के बीच के क्षेत्र को ITCZ बोला जाता है। ITCZ मतलब इंटरनल ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, क्योंकि सूर्य की किरणें इसी तीनों रेखाओं के बीच रहती है। और जो है भारत, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यह पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अब आगे आते हैं मानक समय कैसे 0 देशांतर से, जो 0 देशांतर रेखा है उससे कैसे भारत का मानक समय निकालते हैं। तो ग्लोब पर हम सभी जानते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। 2 देशांतर के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर है। 2 देशांतर के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर है, जबकि 2 अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, मतलब 111 किलोमीटर है। अक्षांश किसे कहेंगे, देशांतर किसे कहेंगे? अक्षांश पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, जो कि टोटल संख्या अक्षांश की 180 होती है। और देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है। देशांतर रेखा किसे कहेंगे? ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अब आते हैं भारत का मानक समय कैसे निकालते हैं। जब 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो जो 2 देशांतर है उसके बीच में 4 मिनट का अंतर होता है, और जब पश्चिम में जाएंगे तो -4 मिनट का अंतर रहता है। इसी से पूरे दुनिया का मानक समय निकाला गया है। भारत का मानक समय अभी हम लोग पढ़ रहे थे 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री कैसे जीएमटी से 5.5 घंटा आगे, उसको समझते हैं।
जैसे भारत 68.7 से देशांतर से 97.25 देशांतर पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। और निकालने के लिए हम 82.50 में 4 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि इधर जाएंगे तो 4 मिनट प्लस करेंगे और पश्चिम जाएंगे तो 4 मिनट माइनस करेंगे। यहाँ से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 4 5 20, 0, 4 दूनी 8 2 10, 4 8 32, 1 33, यानी 330 मिनट। 330 मिनट को जब हम घंटे में बदलते हैं तो ये हमारा आता है 5 घंटा 30 मिनट। इसी से ज्ञात करते हैं कि भारत का मानक समय GMT से 5.5 घंटा आगे है। तो ये निकालने के लिए मतलब इस विधि का प्रयोग करके जानते हैं अक्षांश रेखा किसी भी देश की स्थिति ज्ञात करने के लिए, जबकि देशांतर रेखा किसी भी देश की जो कि समय ज्ञात करने के लिए। तो ये रही मतलब बेसिक बातें जो कि पहले अध्याय में आपको दिया है। अब आते हैं पुनः एक बार इंडियन मैप पर, फिर से हम लोग समझते हैं उस जो पीछे हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में। आइए उसको भी समझ लेते हैं, पीछे की बात एक बार पुनः रिवाइज कर देते हैं।